तो मेरे को लगता है मेरा सिस्टम भी थोड़ा जाने वाला है, अब नया लेके आना पड़ेगा। हाँ जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। विजिबल है। ओके गुड। ओके, स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है सबको? 2 बार आ रही है आपके। 2 बार, मुझे भी 2 बार आ रही है। नो सर, एक बार ही आ रही है। अच्छा, तो मुझे वापस, अब ठीक है। ओके, सो anyone having any question, any doubt before proceed further, please do let me know. हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो आपके डेटा स्ट्रक्चर का लिंक लिस्ट कर रहे हैं। द वेरी बेसिक फंडामेंटल एरे हमने कर लिया, ठीक है, तो एरे तो हमें आ ही गया है। अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप एक बार मेरे से पूछ लीजिए। एंड आई होप कि आप सबने प्रैक्टिकल किया होगा। हाँ जी, तो एनीवन प्लीज टेल मी, वो जो 2 प्रोग्राम्स थे आपने रन करके देखे हैं, क्या उसकी आउटपुट सही आई है? हाँ जी डिम्पल, वो जो स्ट्रिंग वाले थे, फाइंड द डुप्लीकेट्स एंड एनाग्राम। यस कौन बोला ये मेरे पास? सर, डिम्पल डिम्पल से पूछा आपने। हाँ जी डिम्पल जी, डिम्पल जी बताइए, हाँ वो जी। चला लिया आपने, आउटपुट बिल्कुल सही आई है? हाँ जी सर। अच्छा, फिर वो आपका जो था, वो वो प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट होगी? नहीं सर, वो हाँ आपको जी। सपोर्ट भेजा था, बाद में चेक किया सर, हुआ नहीं। मैंने अभी भी नहीं दिक्कत देख लग पाया। तो डिम्पल, आप अपना कोड एक बार उसको भेजो। यस सर। ठीक है वीरू जी, आपको अब सही मिल जाएगा, क्योंकि आपने ही, आपके एंड पे ही मिस्टेक हुई है। अगर इन्होंने डिम्पल का चल गया तो फिर इसमें लॉजिक में कोई, डिम्पल वही सेम लॉजिक यूज किया था आपने? सर वो भी हो गया था सर, फिर मैं उसको ऑप्टिमाइज कर रही थी, तो वो इन प्रोग्रेस चल रहा था। जो पहले किया था वो भेज दूंगी सर। हाँ, जो मतलब जो मैंने करवाया था वो बिल्कुल सही चल गया था ना? यस सर। बस वो इसको भेज देना, ठीक है वीरू, आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार चेक कर ओके। लेना, अगर इन केस फिर भी आपकी प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होती, देन आई विल रेक्टिफाई दैट। ओके ओके। ओके, थैंक यू। प्लीज म्यूट एवरीवन। चरण जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हो सर? सर एक्चुअली आई वाज ट्राइंग कि अगर कोई मैसेज ड्रॉप कर सकता है दूसरे जो दूसरी मीटिंग अगर किसी ने स्टार्ट की थी तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ज्वाइन करा लेन, तो बच्चे खुद ही आप थोड़ा कम्युनिकेट कर देना ना। अच्छा जी, स्टिल स्टार्ट आई एम ट्राइंग टू ताकि भी ऐड हो। सर आवाज बिल्कुल आज आज 2 बार आ रही है, समझ नहीं आ रहा। हेलो। सर आपकी भी 2 बार आ रही है। हाँ, मेरी आवाज भी, मुझे भी 2 बार आ रही है। कोई दिक्कत है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हेलो, आई थिंक नाउ बेटर। यस सर, अब सही आ रही है। हाँ, तो बाकी वो दूसरे ग्रुप में अगर आप मैसेज कर सकते हो तो कर दो प्लीज बच्चों को। आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो उसमें कर दो कि दूसरे ग्रुप में ऐड हो जाए वो सारे। कि पता नहीं आज क्या हुआ है, ये कौन सा ग्रुप लगा है, आई डोंट नो। तो काइंडली अगर आपके पास है व्हाट्सएप ग्रुप तो उसमें ऐड मैसेज कर दो, सो दैट किसी की लेक्चर ना स्किप हो। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। तो जो बस एक बार मैसेज कर दो प्लीज, डिम्पल आप ही कर दो, चाहे कोई भी एक स्टूडेंट मैसेज कर दो कि दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। एंड आई होप नाउ द एवरीथिंग इज फाइन। सो yesterday we discussed about to create a node list, create a linked list
एंड टू डिस्प्ले लिंक लिस्ट। तो वो लॉजिक अब अगर आपको किसी को कोई डाउट, क्योंकि वो बेस हो गया आपका तैयार डिस्प्ले वाला, ठीक है। अब मैं उसी को लेके चलूंगा आगे, पूरा जो भी मैं आगे जितने भी करवाऊंगा आई विल अज्यूम दैट कि हम सबको वो डिस्प्ले और क्रिएट आता है, ठीक है जी। तो वो दोनों मेन लॉजिक है, एक तो क्रिएट करना, एक तो डिस्प्ले करना। बाकी अब जो चीजें हमने सीखनी है वो एडवांस इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन दैट यू कैन डू, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, व्हाटएवर जो भी आपने करना है, अब हम इन बेस चीजों के ऊपर ही करने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से फटाफट से एक आपको क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हमने जो नोड तैयार की थी, हमने 3 जो हमने प्रैक्टिकल देखा था उसमें हमने 3 नोड तैयार की थी, ठीक है जी। तो एक नोड के अंदर आपका डेटा रहता है, एक के अंदर आपका नेक्स्ट इंफॉर्मेशन का पार्ट रहता है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, दैट इज द स्ट्रक्चर, एंड देयर इज ए हेड नोड। एक हेड नोड होती है जिसके पास स्टार्टिंग एड्रेस होता है। जब आप एड्रेस आ गया, विद द हेल्प ऑफ द स्टार्टिंग एड्रेस दैट यू कैन आइटरेट ऑल द नोड्स, आप सब नोड्स को आइटरेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो ये था, आपको याद होगा कि हम एक पी पॉइंटर लेके उसको आगे आइटरेट कर रहे थे। वी आर आइटरेटिंग दैट। कब तक आइटरेट कर रहे थे? कि जब तक उसके अंदर नल ना आ जाए, हम तब तक उसको आइटरेट कर रहे थे। और जैसे ही नल आया तो हम क्या कर रहे थे, उस अब मान के चलो यहां पे नल आ गया, तो मेरा पी पॉइंटर अब यहां पे पॉइंट कर रहा है। अब इसके नेक्स्ट में मैं जो टेम्परेरी नोड बन रही है उसका एड्रेस डाल रहा हूं। तो ये हमारा ओवरऑल लॉजिक था जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब आई होप कि क्रिएट करने में और डिस्प्ले करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत है तो आप फिर भी एक बार पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार फिर से पूरा कोड एक्सप्लेन करने के रेडी हूं। लेकिन अब मैं मान के ये चल रहा हूं कि अब क्रिएट और डिस्प्ले हम 2 फंक्शन अचीव कर चुके हैं, क्योंकि इसी के बेस पे फिर आगे काम होना है, ठीक है। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, टू डिस्प्ले द नोड एंड टू यू कैन से दी क्रिएट द नोड, ठीक है। अब मैं अगला जो आपको बताने जा रहा हूं, अगला जो कोड, बड़े छोटे छोटे से कोड है, अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको फंडा क्लियर करना है अपने माइंड के अंदर कि ये नोड्स का काम है, इसको हमें जोड़ना है और तोड़ना है, बस यही काम है इसके अंदर। कि ये टुकड़े पड़े हैं, ये टुकड़े पड़े हैं, पहले तो इनको जोड़ दो। अगर कोई टुकड़ा बीच में से निकालना है तो उस टुकड़े को आप निकाल दो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप डायरेक्ट इस टुकड़े पे नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग और एंड में तो आप डायरेक्ट चले जाओगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर स्टार्टिंग, लेकिन एंड भी नहीं। स्टार्टिंग में आप चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच इनटू द स्टार्टिंग नोड, आप डायरेक्ट यहां पे जा करके यहां पे चले जाओगे। लेकिन अगर आपको इस वाले नोड पे जाना है, इस वाले नोड पे जाना है, तो आपको पूरा आइटरेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां आप लास्ट नोड को भी मेंटेन करके रख सकते हो। एक नया पॉइंटर ले लो, उसमें डाल, उसमें लास्ट डाल दो। नया पॉइंट लेके उसके नया पॉइंटर लेके उसमें लास्ट का एड्रेस डाल दो, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम अगर बीच वाली नोड में जाना चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट मूव करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट मूव नहीं, यहां से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो ये फंडा है। लेकिन लास्ट को अगर आप डायरेक्ट लास्ट और फर्स्ट को आप स्टोर करके, लास्ट को भी इसी तरह नए पॉइंटर के अंदर मान के चलो लास्ट पॉइंटर है, उसके अंदर आपने स्टोर करके रख लिया लास्ट वाले को, ठीक है ना। लास्ट वाले एड्रेस को आपने स्टोर करके रख लिया, आप रख सकते हो। लेकिन अब मान के चलो 1000 नोड्स हैं, तो हर एक पॉइंटर को थोड़ी ना स्टोर करके रखोगे। इतने पॉइंटर कर लोगे तो फिर तो मेमोरी की बड़ी ज्यादा वेस्टेज कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अब मैं जो अगला कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, ऐड नोड एट बिगिनिंग, है ना। बिगिनिंग के अंदर आप नोड को ऐड कर रहे हो, बिगिन के अंदर मतलब स्टार्टिंग वाले के अंदर। अब मान के चलो ये मेरी एक लिंक लिस्ट है जो आपने क्रिएट की है, हमें लिंक लिस्ट क्रिएट करनी आती है। तो ये जो इसके अंदर जो एड्रेस है वो 500 है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो पहली नोड है उसका एड्रेस है 510, ठीक है ना। अगली नोड है उसका एड्रेस है 520, अगली नोड है उसका एड्रेस है 530, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो ये लास्ट नोड है, इसके अंदर नल भरा हुआ है। तो अब मुझे एक नोड ऐड करना है, मैंने एक नोड क्रिएट किया। तो नोड आपको पता है मैलोक फंक्शन आपको क्रिएट करके दे देगा। अब ये नोड का अपना एड्रेस होगा, मान के चलो इसका एड्रेस आ गया 420, ठीक है ना। इसका एड्रेस आ गया 420। अब आप मुझे अप्रोच बताओ कि इस नोड को, ये आपने नोड तैयार कर लिया, आपको पता है मैलोक फंक्शन से ये नोड तैयार 12, यहां पे जो है वो नल है। अब आप इस नोड को बिगिनिंग में लगाना है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाना है। स्टार्टिंग पॉइंट में लगाने का मतलब आपको यहां पे लगाना है, जो ये 510 है ना। और 510 किसको पॉइंट कर रही है? 510 आपके हेड को पॉइंट कर रही है। तो ये आपका हेड है, ठीक है ना, ये आपका हेड है। तो 510 इसको पॉइंट कर रही है।
तो अब आपको इस नोड को यहां पे फिट करना है, सबसे पहली नोड बनाना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? अच्छा बताओ कैसे करोगे? वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, अब देखो स्टार्टिंग एड्रेस कौन सा बनने वाला है, क्योंकि मैं बिगिनिंग की बात कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग एड्रेस मेरा ये वाला बनने वाला है। तो यहां पे जो मेरा हेड पॉइंटर है, मैं उसके अंदर क्या डाल दूंगा, उसके अंदर मैं 420 डाल दूंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं 420 डाला, और अब ये जो मेरा हेड पॉइंटर है ये किसको बिलोंग कर रहा है? अब ये इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इसको, लेकिन ये 510 वाली ये कड़ी है, हमें जोड़नी है, तो इसके 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 नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, इसके नेक्स्ट में 510 डालूंगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट में 510 डालूंगा। तो पहले कौन सा ऑपरेशन करना है आपको? पहले आपको, ठीक है ना, ये ऑपरेशन करना है, ठीक है। इसके इसके जो भी आपकी फर्स्ट नोड है, यानी कि हेड है, आपको इसमें डालना है। अगर आप पहले इसको डाल दोगे तो क्या होगा, अब ये लिंक बन गया, लेकिन आगे तो फिर आप कैसे मेंटेन करोगे? या तो इसको स्टोर करके रखो। तो बेटर अप्रोच क्या है कि आपने ये वाला जो है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है उसको यहां पे कॉपी कर दिया, क्योंकि इसके अंदर 510 था, और ये वाला जो इसका एड्रेस है, जो इसका एड्रेस है, आपने यहां पे पॉइंट कर दिया। तो अब ये कड़ी बन चुकी है, ये 510 है तो ये 510 है। ये हो गया ये आपका कॉन्सेप्ट। 4 लाइनों का कोड है, हाउ टू ऐड द नोड एट बिगिनिंग, कि आपको स्टार्टिंग में नोड को ऐड करना है। तो ये फंडामेंट हम यूज करेंगे, ठीक है। नोड क्रिएट करनी आपके आती है, malloc फंक्शन, हेड पता है आपको, ठीक है जी। और उसके बाद आपको ये चेन का सिस्टम अगर पता है तो आप इजीली कर लोगे। तो इसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि मैंने क्या किया, ये लिंक तोड़ा, क्योंकि पहले जो लिंक था वो ये था, ठीक है ना, पहले जो लिंक था वो ये था, मैंने ये लिंक तोड़ करके ये लिंक बना दिया। तो अब ये लिंक मेरा बन चुका है, क्योंकि मैंने नोड स्टार्टिंग में ऐड करनी, बीच में ऐड करनी है, वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। ओके, सो अब इसके लिए जो मैं फंक्शन लिखने वाला हूं, ठीक है जी, नोड ओके ऐड बिगिन। तो ये मेरा हमारा क्रिएट फंक्शन हमें हेड पॉइंटर रिटर्न करता है स्टार्टिंग वाला। तो ये बिगिन के अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है नहीं, बिगिन के अंदर डाल दिया। अब पता है नोड कैसे बनती है, आपको पता ही है कि आपको नोड मैलोक फंक्शन से बनानी है। अब इसको मैं पूरा स्टेप नहीं लिख रहा, तो आपने ये नोड बना ली मैलोक फंक्शन से। अब उसके बाद आपने डेटा पूछ लिया, है ना, स्कैन एफ करके यूजर से आपने पूछ लिया, ओके बेटा डेटा एंटर करना चाहता है, हाँ जी बताओ कौन सा करना है, ठीक है जी। अब टेम्प के अंदर आपने डेटा डाल दिया, चलो जी डेटा भी डल गया, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट। टेम्प ऑफ नेक्स्ट के अंदर क्या डाल दिया आपने, हेड डाल दिया, ठीक है जी। और आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया टेम्प। दैट्स इट, दैट्स इट, ये आपका काम हो गया, ये आपका काम हो गया। देखो 2 लाइनों का कोड हो गया, आपका काम हो चुका है। पहले कहां था, अब देखो हुआ क्या, सिर्फ एक लाइन की गेम थी सारी, एक लाइन की गेम थी। हमने क्या किया, जो पहले हेड था, है ना, जो पहले हेड था वो क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, उसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है। सॉरी, जो जो पहले हेड था उसको हमने क्या किया, उसको हमने जो ये नोड बनी है ना, ये नोड बनी है। अब इसका एड्रेस कितना है, अब इसका एड्रेस 420 था। जो पहले मेरे हेड के अंदर एड्रेस था वो कितना था, वो 500 था। अब इसको मैंने कॉपी कर दिया यहां पे, यानी कि 500 यहां पे डाल के, अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो ये मैंने रिटर्न कर दिया। अब ये उधर वाले हेड में, अब रिटर्न कहां हो रहा है, उधर वाले हेड में, ठीक है ना। अब रिटर्न कहां हो रहा है, उधर वाले हेड में। तो ये उधर वाले हेड में रिटर्न हो गया, जो इंट मेन के अंदर हेड है। तो अब वो जो हेड बन चुका है वो 420 बन चुका है। देखो 2 लाइनों का कोड है, सिर्फ मामूली सा कोड है, छोटा सा कोड है, इसको बनाते हैं, ठीक है। मैं पूरा जितने भी ऑपरेशन यहाँ पे करवाऊंगा हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, सो दैट कि ये पूरे आपके एक नोट्स तैयार हो जाएंगे। फिर मैं आपको ये कोड पूरा शेयर कर दूंगा, तो आप अपने रेफरेंस के लिए इसको रख सकते हो, ठीक है। चलो जी, तो हम चलते हैं अपने ML कहाँ गया वो आपका C++। तो हम आते हैं C++ के अंदर, हम C++ के अंदर आए। अच्छा कल ना मेरे पास यूएसए की असाइनमेंट आई थी, यूएसए नहीं कनाडा की असाइनमेंट आई C++ की। मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर आप वो करना चाहते हो कोड, तो वो आपके लिए बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 45 मिनट्स थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, बड़े लेंथी क्वेश्चन थे, ऐसी बात नहीं थी कि बच्चों वाले क्वेश्चन थे, बड़े लेंथी से क्वेश्चन थे। तो कल ये देखो मैंने यहाँ कहाँ बनाया होगा कुछ, ये कल उसका एग्जाम था, तो ये उसने मेरे को क्वेश्चन भेजे कि सर कर दो। तो ये
मतलब लॉजिक वाले क्वेश्चन थे, ऐसे लल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं थे कि करना है काम सिंपल सा। ये तो नहीं है शायद, ये कुछ और होगा, फाइनल करके कुछ होगा, रीटेक करके होगा कुछ, रीटेक टास्क 1 ये था। ये देखो ये क्वेश्चन था कल, ठीक है, ये क्वेश्चन, तो ये लॉजिक इंपॉर्टेंट था इसमें, ठीक है। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं शेयर करूंगा, तो आप मुझे सोल्यूशन सबमिट करना है। ये 2 या 3 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार देख लेना, इससे आपकी लॉजिकल बिल्डिंग बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि कल को अगर आपने कनाडा जाना है पढ़ने, तो लगा के चलो कि ऐसे क्वेश्चन आपको भी उधर आने वाले, क्योंकि उसका एग्जाम था कल, ठीक है। ओके, सो मैं एक और फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग बना रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी प्रोटोटाइपिंग नोड स्टार, ठीक है जी। अब इसका जो नाम मैं रख रहा हूं, वो नाम ये रख रहा हूं इसका ऐड बिगिन, है ना। तो क्योंकि ये बिगिन में ऐड करता है, तो ऐड बिगिन, तो बिगिन में हम रख रहे हैं, ठीक है जी। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो जाएगा वो नोड आपकी हेड चली जाएगी, ठीक है जी, नोड आपकी हेड चली जाएगी। और अब मैं इसको सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है जी। हाँ, मैं इसकी डेफिनेशन देने वाला हूँ, तो अभी इसकी डेफिनेशन देनी है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, कमेंट कर देते हैं ऐड नोड इन बिगिन। तो मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि आपके नोट्स हैं, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप कंफ्यूज ना हो कल को, आराम से अगर आपको कोई रेफरेंस लेनी है तो आप आराम से यहाँ से रेफरेंस लो, ठीक है जी। तो अब इसका कोड लिखते हैं। तो कोड लिखना है तो कोड आपको पता ही है, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा पेन पैड को थोड़ा साइड कर देता हूं अभी। सो नोड हैशटैग साइन, ओके, सो टेम्प, ये आपका टेम्प है, ठीक है ना। तो टेम्प के अंदर आपको बनाना है नोड टाइप कास्टिंग की आपने मैलोक फंक्शन, ओके। उसके बाद आपको पता है साइज ऑफ फंक्शन, साइज ऑफ के अंदर किसका साइज लेना आपको, आपको नोड का साइज लेना है। तो ये आपकी नोड, ठीक है। अब प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ करके हम यूजर से मांगते हैं डेटा स्लैश एन एंटर डेटा, ठीक है जी। तो वो डेटा एंटर कर देगा, डेटा एंटर करने के बाद हम स्कैन एफ से वो वैल्यू फेच कर लेंगे, स्कैन एफ परसेंटेज डी, ओके, कोमा एम्परसेंट, किसके अंदर डालना है आपको डेटा, आपको जो डेटा डालना है टेम्प के डेटा के अंदर डालना है, ठीक है ना। क्योंकि जो नोड बनी है उसके अंदर एक वेरिएबल है डेटा, अब उसके अंदर हम वो डेटा डाल चुके हैं। अब करना क्या है, वेरी सिंपल, करना क्या है, वेरी सिंपल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, समवन इज अनम्यूटेड, ओके। सो करना क्या है, इसके नेक्स्ट में अपने को, ठीक है ना, इसके नेक्स्ट में अपने को क्या डालना है, जो उधर से हेड आया है। अब उधर से हेड कहां से आएगा, क्रिएट नोड से आएगा, याद रखना है, क्योंकि क्रिएट नोड आपको हेड रिटर्न कर रहा है। तो वो हेड आपने इसमें पास किया ऐड बिगिन में, ठीक है। अब वो जो हेड है वो मॉडिफाई होने वाला है, मतलब उसको आप पहले स्टोर करने वाले हो, ठीक है। आपने स्टोर कर दिया, जो नई नोड बनी है उसके अंदर, उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि जो पहले हेड था अब उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब उसको जब पॉइंट करेगा तो उसके बाद क्या होगा, तो हमें यहां से जो रिटर्न करना है, वो क्या रिटर्न करना है, हम यहां से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है जी, रिटर्न कर देते टेम्प। तो हमने टेम्प को रिटर्न कर दिया, यानी कि टेम्प का भी एड्रेस है। तो वो एड्रेस जाएगा किधर, क्वेश्चन ये है, वो एड्रेस जाएगा इधर मेन वाले हेड के अंदर, क्योंकि अभी तक जब हम क्रिएट करेंगे तो वहां से जो हेड आएगा वो इसको मिलेगा, वो इसको मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन कॉल कर देना है। अब सॉरी, ये मेन वाला नहीं है, ये सॉरी, ये मेन वाला नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आएगा वो। उसके बाद हमने क्या करना है, इस फंक्शन, देखो ये क्रिएट फंक्शन में हेड आ गया ना, क्रिएट फंक्शन में आपका हेड आ चुका है। अब आपने करना क्या है कि जो हेड क्रिएट फंक्शन से हमारे पास बन के आया, मैं क्यों इस पे जोर लगा रहा हूं, क्योंकि कल अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो वहां से हमारे पास जो हेड आया है, अब वो क्रिएट फंक्शन ने आपको हेड दे दिया, ठीक है, क्रिएट फंक्शन ने आपको हेड दे दिया। अब उसके बाद मैंने डिस्प्ले कर लिया, ओके दिस वन इज माय डेटा, जो हमने कल चेक किया था कि ये हमारा डेटा है। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं हेड को रीअसाइन करने वाला हूं। लेकिन कहां से होगा रीअसाइन,
जो मेरा फंक्शन का नाम है ऐड बिगिन, ठीक है जी, ऐड बिगिन। अब मैंने ये फंक्शन को कॉल किया, अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या पास करूंगा, इस फंक्शन के अंदर मैं ये वाला हेड पास करूंगा। मैंने ये वाला हेड पास किया, ठीक है जी, मैंने ये वाला हेड पास कर दिया। अब वो ऐड बिगिन तो हो चुका है, ठीक है, लेकिन अब जो वो रिटर्न कर रहा है तो वो नया हेड रिटर्न कर रहा है। अब मैं दोबारा से जो डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहा हूं, क्या दोबारा से कॉल कर रहा हूं और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूं, प्रिंट करवा रहा हूं, सो दैट आपको जब आउटपुट लगे तो आपको अच्छा लगे देखने में। /n आफ्टर कॉलिंग ऐड बिगिन, ओके, ऐड बिगिन फंक्शन। तो आपको पता लग जाएगा कि आफ्टर कॉलिंग ऐड बिगिन फंक्शन वो क्या हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, होपफुली ये सही चलेगा, जहां तक मुझे लगता है चलना भी चाहिए, क्योंकि कोड में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, बाकी पता कुछ नहीं। ओके, सो CMD थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो हैव पेशेंस। देखो ये जो कोड है ना लिंक लिस्ट के, बड़े ठंडे दिमाग से समझे जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की जितनी भी कोडिंग है, आप ठंडे दिमाग से आपको समझनी पड़ेगी। GCC final link list. Hopefully we didn't do any syntactical mistake. Probably no, yes we did, एक आधी मिस्टेक तो हो ही जाती है। ओके गुड, चलो अच्छी बात यह है कि प्रिंट फंक्शन, देखो मैंने क्या लगा दिया, प्रिंट लगा दिया। प्रिंट कोई फंक्शन ही नहीं है, प्रिंट एफ फंक्शन है। मेरे दिमाग में पाइथन घूम रहा है, क्योंकि पाइथन में जो फंक्शन है वो प्रिंट है। ओके ओके डन। सो होपफुली ओके, एंटर द नंबर ऑफ नोड्स। तो मैंने 3 कर ली, तो पहली में 10 डाल दिया, दूसरी में 20 डाल दिया, तीसरी में 30 डाल दिया। परफेक्ट। ओके, सो ये मेरी 10, 20 और 30 होगी, और लास्ट में मैंने नल वैसे ही जस्ट शो करवा दिया कि ओके, इसके बाद कुछ नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं कर रहे। अब देखो ये कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, अब दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ। ओके, तो यहां को भी थोड़ा स्मार्ट सा बना देते हैं। printf calling and begin function। ओके, सो वो आफ्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो अब और ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। लो जी, अब कंपाइल होपफुली। ओके, सो एंटर द नंबर ऑफ नोड्स। तो 3 नोड्स एंटर की, पहली में 10, दूसरी में 20, ठीक है, तीसरी में 30। ओके, अब कॉलिंग ऐड बिगिन फंक्शन, ठीक है ना। अब बिगिन फंक्शन को ऐड किया, अब यहां पे जो मैं डाल रहा हूं वो 555 नोड नंबर डाल रहा हूं, मतलब उसका डेटा डाल रहा हूं, ठीक है, उसका डेटा डाल। होपफुली इट विल वर्क फाइन आफ्टर कॉलिंग फंक्शन, परफेक्टली फाइन। देखो देखो ध्यान से देखो, पहले जो नोड थी वो 10, 20, 30 थी, है ना। अब जो नोड बन गई वो 555, ये गलत हो गया कुछ, ये गलत, ठीक है ठीक है, परफेक्टली फाइन, ठीक है ना। हमारा डेटा है 555, उसके बाद है 10, उसके बाद है 20, उसके बाद है 30। तो ये हमारा क्या दे रहा है, ये हमारा देखो 555 वाली नोड पहली बन गई, तो यहाँ पे पहली नोड कौन सी थी, 10 वाली थी, लेकिन अब 555 वाली दोबारा बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, इसके बाद भी /n लगा देते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से चला के आपको दिखाता हूं, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी आउटपुट में। ओके, सो नाउ एंटर द नंबर ऑफ नोड्स 3, सो 10, 20, 30, ठीक है जी। तो अब देखो, अब कहता जो मेरी डेटा बना है वो ये बना है। अब मैं ऐड बिगिन, यानी कि बिगिन में आप क्या ऐड करना चाहते हो, सबसे पहले 10 से पहले क्या ऐड करना चाहते हो, 10 से पहले जी मैं ऐड करना चाहता हूं 8। ओके, सो परफेक्टली फाइन। ये देखो 8, 10, 20 और 30, यानी कि अब जो सबसे पहले ऐड हुआ है वो 8 ऐड हो चुका है। तो हमारा कॉन्सेप्ट था ऐड बिगिन, जो हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया, ठीक है जी। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज आस्क मी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ जी प्लीज। ये पूरा प्रोफेशनलिज्म सा कोड बना रहा हूं मैं, सारा कुछ फंक्शंस में कन्वर्ट करके, ठीक है। वहां से हेड आ रहा है, क्योंकि वहां से हमें क्रिएट नोड से जो हेड लेना है ना, वही मेन हमारा हिस्सा है, वही हमें एंट्री पॉइंट है। अब जब मेरे पास एंट्री पॉइंट आ गया तो मैं किसी भी बंदे को दे सकता हूं एड्रेस, समझ रहे हो ना बात। जब मेरे पास एड्रेस है किसी पर्टिकुलर लोकेशन का, मैं वो एड्रेस आपको भी दे सकता हूं और आप भी पहुंच सकते हो। मैं आपको बोलूं वहां पे सेल लगी हुई है, कि ये एड्रेस है, वहां पे सेल लगी हुई है, तो आप जा रहे हो क्योंकि मेरे पास एड्रेस है,
अगर मेरे पास ही ना एड्रेस होता तो मैं आपको क्या आगे भेजता, तभी मैं उस फंक्शन में से एड्रेस से रिटर्न करवा रहा हूँ। कई आप नेट पे देखोगे ना कोड, तो वहां से ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे एक ही लाइन में सब कुछ किया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा एक प्रोफेशनलिज्म में बना रहा हूँ कि ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, तभी मैं इसको बड़े नीट एंड क्लीनली बना रहा हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं आपको पता है टाइप नहीं करता, ठीक है। तो मैं आपको ये पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके दे दूंगा, सो दैट आपकी एक परफेक्ट लिंक लिस्ट के जो बेसिक ऑपरेशन है, जो क्रूड ऑपरेशन है, क्रिएट, अपडेट, रीड, ठीक है ना, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन आपके परफॉर्म हो जाएंगे। तो अभी हमने जो 3 ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, एक तो क्रिएट नोड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है जी, एक डिस्प्ले नोड, ठीक है, और एक ऐड बिगिन नोड। अब देखो मैंने डिस्प्ले नोड जो फंक्शन बनाया था, मैं 2 बार उसको चला रहा हूं, है ना। अब देखो 2 बार, अब इस फंक्शन को सिर्फ 2 बार कॉल किया, लेकिन पास क्या कर रहा हूं, पास सिर्फ हेड कर रहा हूं। तो पहली बार के लिए जो हेड अपडेटेड था वो पास किया, काम देखो वही है। यही तो है बेनिफिट फंक्शंस का, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। यही तभी तभी तो हम फंक्शन बनाते हैं, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, वो सारा कोड एक बार यहां लिखना पड़ता, ठीक है, एक बार यहां लिखना पड़ता, ठीक है, यहां पे एक बार यहां पे लिखना पड़ता डिस्प्ले वाला, एक बार यहां पे लिखना पड़ता। तो मैं तो बस इसी चक्कर में फंस जाता। तो मैंने तभी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार की कि हम सबके प्रोटोटाइपिंग बनाएंगे, तो हमें देखते ही पता लग जाएगा, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये मेरे फंक्शन है, और उसके बाद ये उसकी कॉलिंग हो रही है और ये उसकी डेफिनेशन दे रही है, डेफिनेशन हो रही है, ठीक है। तो ऊपर मैं लिख रहा हूं, तो ये मैं पूरा आपको बना करके दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, अगर हमें टाइम भी लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप नाउ द पिक्चर इज क्लियर, आई होप नाउ द पिक्चर इज क्लियर, है ना, सबको पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। क्योंकि देखो मेन ऑपरेशन जो क्रिएट और अपडेट ही है, क्रिएट और डिस्प्ले। अब बाकी तो सिर्फ हमने छेड़खानी करनी है, हमने सिर्फ छेड़खानी करनी है। वो हेड आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है, बस आपने रिकंस्ट्रक्शन करनी है। अब रिकंस्ट्रक्शन तब कर सकते हो जब आपको फंडामेंटल्स क्लियर है, ठीक है। ओके, तो आई होप नाउ द पिक्चर इज क्लियर, आई एम मूविंग अहेड। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से एक बार पूछ लीजिए। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी को तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, चलो, तो अब मैं अगला एक ऑपरेशन और परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर। अभी तो हमने जो ऐड किया था वो स्टार्टिंग में ऐड किया था, है ना। तो हमने यहां था हमारा पॉइंटर, तो हमने इस पॉइंटर को बदला था किसके साथ, हमने इस पॉइंटर को बदला था इसके साथ। और होपफुली ये कोड आपको नेट पे भी नहीं मिलेगा, ये बड़ी मेहनत से, मेरे को याद है 1.5-2 साल पहले मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था ये कोड, ठीक है। अब स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। अब देखो अगला जो ऑपरेशन है वो है ऐड एंड, ठीक है जी, ऐड एंड, यानी कि एंड में ऐड करना है। अब आप लोग मुझे जरा बताओ कैसे होगा, आप लोग मुझे बताओ कैसे होगा भाई। ये मेरी नोड क्रिएट होगी, ये इंडिपेंडेंट मेरी नोड क्रिएट हुई है, अब इसको इस कड़ी में जोड़ना है, तो कैसे होगा। एनीवन प्लीज, कोई भी अगर बताना चाहता हो तो प्लीज बताइए। हाँ जी, प्लीज बताइए। हाँ जी, प्लीज बताइए कोई भी। सर हाँ जी, हाँ हम हेड से जाएंगे, सर हम हाँ नेक्स्ट पॉइंटर करते जाएंगे। हाँ, सर बिल्कुल जब तक ठीक, हमारा सर जब तक हमारा नेक्स्ट पॉइंटर नल नहीं आता तब तक हम ट्रांवर्स करेंगे। बिल्कुल ठीक। सर फिर जो ये हेड है, जो हमारा टेम्प का हेड है उसको जो जो हमारी लिंक लिस्ट का नल पॉइंटर आया है, जो लास्ट नोड आया, कहाँ चले गए। सर समवन रिमूव मी व्हाइल आई वाज स्पीकिंग। क्या हुआ, रिमूव कर दिया किसी ने। यस सर। यार ऐसा मत करो यार, प्लीज ऐसे मत करो, क्यों परेशान कर रहे हो यार, ऐसा मत किया करो। सुन लो एटलीस्ट यार, किसी को मत करो, किसी को रिमूव मत करो, किसी को मत छेड़ो, ठीक है। तो सबका नंबर आएगा, कोई बात नहीं है। एटलीस्ट देखो आप ही की क्लास में डिंपल आंसर दे रही है, तो आप लोगों को भी देना चाहिए ना आंसर। ये हर बार देती है और मुझे हर बार पता होता है कि अब जो आंसर आएगा वो डिंपल की तरफ से ही आएगा, ठीक है। ओके डिंपल, हाँ जी प्लीज। So, sir, I was asking, saying that जो हमारी लिंक लिस्ट है उसका हेड पॉइंटर लेंगे हम, उसके नेक्स्ट पॉइंटर पे जाएंगे, जब तक वो नल नहीं आता तब तक हम लिंक लिस्ट को ट्रांवर्स करेंगे। ठीक है, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, उसके बाद उसको चेंज कर देंगे। गुड,
देखो ये अगर आपको ये चीज पता लगी ना, इसके स्टेप्स पता लग गए, फिर आप बना सकते हो, फिर आप कोशिश कर सकते हो। अगर आपको स्टेप्स नहीं पता लगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। तभी मैंने स्टार्टिंग में इस पे जोर दे रहा हूं कि क्रिएट और डिस्प्ले ही दो मेन काम है। अगर आपको क्रिएट करना आ गया, आपको डिस्प्ले करना आ गया ना, तो इसका मतलब आपको फंडामेंटल आ चुके हैं। डिस्प्ले तो कुछ भी नहीं है, आपने देखा ही है कोड उसका। कर मेन है क्रिएट, क्योंकि पॉइंटर को चलाना है, तो यहां पे भी पॉइंटर को चलाना है। चलो अच्छा, अब मैं पूछता हूं रैंडमली किसी को भी, प्लीज अपने आप को लीव मत करना, डोंट वरी, अगर आपको नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ जी, सिमरन प्रीत कौर। हाँ जी सिमरन जी, हाँ जी सिमरन, हाँ जी बताइए कैसे होगा ये आइडिया आपकी तरफ से। हाँ जी सिमरन, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक प्रॉब्लम ऑन योर साइड। ओके सो मैं अभी एक आधा और बच्चे को पूछता हूं, तो मैं पूछता हूं मनप्रीत कौर। हाँ जी मनप्रीत जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड ट्राई टू गिव द आंसर फॉर द सेम। ओके अगेन वनदीप। हाँ जी सिमरन, बोलो बोलो बोलो, शाबाश। ओके नेक्स्ट है, ओके सुखदीप कौर। हाँ जी सुखदीप जी प्लीज। नो। ओके हु इज दिस वन लाल गायब? ओके so one more person, गुरसिमरन सिंह। हाँ जी गुरसिमरन प्लीज टेल मी योर अप्रोच, हाउ यू विल अचीव दिस। स्माइलिंग फेस। हाँ जी गुरसिमरन। नो ही इज नॉट देयर। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ। अच्छा आप लोगों को अपने इंटरव्यू के मार्क्स मिल गए थे सबको? यस सर मिल गए थे। ओके तो प्लीज डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ। ओके आपने डीमोटिवेट नहीं होना। मैंने जो मार्किंग रखी थी बहुत स्ट्रिक्ट रखी थी, सो दैट आप इंप्रूव कर सको। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आपको इंप्रूव करवाना। तब ये मैंने मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट रखी, और मैंने कोशिश भी यही की थी कि मैं आपको प्रॉपर इंटरव्यू का पैनल दिखाऊं कैसे होता है, एंड आई ट्राई माय लेवल बेस्ट एज पर माय एक्सपीरियंस। लेकिन अब हर इंटरव्यू ऐसा नहीं होगा जैसा मैंने लिया है। हो सकता है आसान भी हो सकता है टफ भी हो सकता है नॉर्मल भी हो। ठीक है, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने उसको एलेबरेट करने की कोशिश की, आप लोगों को स्नेरियो दिखाने की। क्योंकि पैनल में हो सकता है 3 बंदे बैठे हो, पैनल में हो सकता है 4 भी बैठे हो, पैनल में हो सकता है 1 भी। अपने लहजे से क्वेश्चन करता है। ठीक है, ओके सो उसके बाद हम फिर रखेंगे इंटरव्यूज आपकी, लेकिन अभी नहीं, इस सैटरडे या संडे नहीं रखूंगा, उसके बाद फिर मैं आपकी इंटरव्यूज रखूंगा फिर से दोबारा। तब तक इन द मीन वाइल अपने आप को तैयार कर लो, और हमारे पास कंटेंट भी बहुत होगा, और हो सकता है कि इस बार इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन दूं कि ये सोल्व करके दिखाओ, अपनी अप्रोच बताओ। ओके सो मूविंग टू दिस पॉइंट, सो दिस वन इज माय टेम्प नोड। लेट्स सपोज दैट एड्रेस ऑफ टेम्प इज 450. okay so the data inside this is 555. चलो मैं इतना बड़ा डेटा लेने की बजाय मैं छोटा सा डेटा ले लेता हूं, सो डेट आप कंफ्यूज ना हो। ओके 8 ले लिया। अब देखो क्वेश्चन ये है कि मेरा हेड पॉइंटर तो ये है, अब यहां पे पॉइंट कर रहा है, यहां से मुझे यहां गया, यहां से फिर मैं यहां आया, और यहां से फिर मैं यहां आया। ठीक है, तो यहां पे मैं आया, फाइनली यहां पे आया, क्योंकि मुझे एंड में जाना है। अब एंड में जब आपको जाना है तो आपको पूरे के पूरे को आइटरेट करना पड़ेगा, यानी कि आपकी वाइल लूप लगेगी, जो हमने पहले भी कर रखी है, जो क्रिएट करने के टाइम हमने की थी। सेम फंडा वही है, सेम लॉजिक वही है। ठीक है, अब आप यहां पे आए, ठीक है, अभी आप यहां पे आए, अब जब यहां पे आके आपका पॉइंटर खड़ा हो गया ना, यहां पे आकर के आपका पॉइंटर खड़ा हो गया, अब फेरबदल करने की बारी आ गई। यानी कि जो टेम्प नोड है, बस कुछ नहीं करना। देखो क्या हुआ, कुछ भी हेड नहीं चेंज हुआ आपका इस बार। ठीक है ना, यहां पे पॉइंटर है, पॉइंटर आपका पी जो आइटरेट कर रहा है वो यहां पे आके खड़ा हो गया। अब जब वो यहां पे आके खड़ा हुआ ना, तो आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, पी ऑफ नेक्स्ट, ओके, पी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। 90% वही कोड है सारा का सारा जो हमने क्रिएट करते टाइम किया था।
90% एग्जैक्टली द कोड इज सेम जो हमने क्रिएट करते वक्त किया था, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। बस दोबारा से उसी फंक्शन को कॉल करना है, दोबारा से उसी फंक्शन को कॉल करना है। 90% द कोड इज एग्जैक्टली सेम। वहां पे हमने इफ कंडीशन लगा के पहले हेड सेट किया था, और यहाँ पे हेड को अपने छेड़ना ही नहीं, यानी कि अपने को इफ का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। और देखो दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको आइटरेट तो करना पड़ेगा। अब जब आइटरेट कब तक होगा, जब तक नल नहीं आ जाता, और जब नल आ गया आपका पॉइंटर वहां पे खड़ा हो गया, आपकी कंडीशन बंद होगी, यानी कि आपकी लूप खत्म हो चुकी है। जब लूप खत्म हो चुकी है तो जो पॉइंटर पी इसको पॉइंट कर रहा है, इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो उसके नेक्स्ट में मुझे क्या डालना है, उसके नेक्स्ट में मुझे टेम्प डालना है, उसके नेक्स्ट में मुझे टेम्प डालना है। बस टेम्प का जो एड्रेस है तो 450 इधर आपको डालना है। बस अब ये लिंकिंग बन गई, और इसमें तो ऑटोमेटिकली नल है ही, ठीक है। चलो देखते हैं इसका कोड। थ्योरेटिकली तो हमें समझ आ गया, अब इसका कोड देखते हैं। तो कोड वही है, ठीक है, कोड एग्जैक्टली वही है। आपके पास हेड आ गया, ठीक है। अब आपने एक पी पॉइंटर लिया, उसके अंदर आपने हेड डाल दिया, ठीक है ना, पी पॉइंटर के अंदर आपने हेड डाल दिया। अब एक टेम्प नोड जो आपने ऊपर क्रिएट की थी मेलोक फंक्शन से, ठीक है ना, टेम्प नोड के अंदर आपने नेक्स्ट वाले हिस्से में आपने क्या डाल दिया, नल डाल दिया, और डेटा वाले हिस्से में आपने जो भी आपका डेटा था वो आपने डेटा डाल दिया। चलो ये दोनों चीजें आ चुकी हैं आपके पास। बस अब क्या करवाना है, अब आइटरेट करना है। अब पी पॉइंटर के अंदर आपने हेड डाला, यानी कि जो हेड वाला डेटा था वो पी के अंदर भी आ गया, कॉपी कर दिया। अब आपने क्या करना है, वाइल, ठीक है ना, वाइल पी ऑफ नेक्स्ट, जब तक पी ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है भैया, आइटरेट करता जा, आइटरेट करता जा, और पी का जो एड्रेस है वो चेंज करता जा। यानी कि अब देखो, अब ये मेरी लिस्ट थी, ये हेड था, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रही थी, इसको पॉइंट, इसको पॉइंट। मैंने सबसे पहले क्या किया, जो हेड के अंदर एड्रेस था वो टेम्परेरी पी को दे दिया। अब मैं पी को आइटरेट करते जा रहा हूं और उसका एड्रेस चेंज करता, पहले ये था, फिर उसके बाद एड्रेस ये आया, ठीक है। जब ये एड्रेस था तो यहां पे पहुंचा, उसके बाद एड्रेस ये आया, क्योंकि मैंने चेंज किया इस लाइन से, पी इज इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट, फिर उसके बाद एड्रेस ये आया, और ये लूप कब तक चल रही है, जब तक नल नहीं आ जाता। अब पी के पास जो एड्रेस है वो लेटेस्ट ये एड्रेस है, ठीक है ना, ये एड्रेस है। अब इसके नेक्स्ट में नल है, लेकिन यहां पे एक नोड पड़ी हुई है, तो जैसे ये लूप खत्म होती है तो पी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। लो जी, ये काम है, दैट्स इट, दैट्स इट, हो गया काम जी। हाँ जी, हो गया काम, हो चुका है। यही तो काम करना था अपने को। 90% सेम लोड, क्रिएट वाला ही कोड है, सारा सारा क्रिएट वाला ही कोड है। बस आपको पी पॉइंटर का मतलब समझना है कि एक पी हमने टेम्परेरी पॉइंटर लिया जो पॉइंट करके मुझे आगे 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 लेके जा रहा है, और कब तक लेके जा रहा है, जब तक नल नहीं आ जाता। जैसे ही नल आ गया, यानी कि मैं उस नोड के ऊपर पॉइंट कर रहा हूं जो एंड नोड है, जैसे ही नल आ गया, अब भैया अब जो काम है वो ये है कि इसके अंदर जो टेम्परेरी नोड है उसका एड्रेस डाल दे, बस ये काम है, बस ये काम है। तो हमने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। लिंकिंग ही तो कर रहे हैं हम लोग, लिंकिंग ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। वी आर जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ लिंक्स ओनली, ठीक है। और बाकी फंडा वही है, वाइल लूप आपका, नोट नल, बाकी सारा फंडा वही है। चलो, बड़ा आसान सा कोड है इसका, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको ये सब कुछ बड़ा आसान लगेगा। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर प्रेशर डालना है बस, और कुछ नहीं है। प्रेशर ऐसा प्रेशर नहीं कि आप प्रेशर के नीचे दब जाओ, आपको सिर्फ अपने दिमाग को, ठंडे दिमाग से चीजों को समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। हम सिर्फ खेल रहे हैं मेमोरी के साथ, और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, सो हियर आई एम पासिंग नोड एस्टिक साइन ऑफ हेड। तो ये मैंने प्रोटोटाइपिंग तैयार कर ली, टाइपिंग तैयार कर दी, तो इसको तो रिटर्न करने की आई थिंक जरूरत है ही नहीं, है ना। इसको तो कुछ रिटर्न करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों रिटर्न करना, क्योंकि एड्रेस तो आ ही नहीं रहा मेरे पास। तो मैं यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप नल कर रहा हूँ, यानी कि इसने कुछ नहीं रिटर्न करना, हेड नहीं चेंज हो रहा, ठीक है ना। पिछले केस में हमारा हेड चेंज हो रहा था, हेड चेंज होने का मतलब हमारे पास एक लेटेस्ट हेड आ रहा था, क्योंकि हम स्टार्टिंग में लगा रहे थे। यहाँ पे हेड तो चेंज नहीं हो रहा, हेड को सिर्फ पास करके एंड तक जाना है, बस बात खत्म, ठीक है। तो मैं इन दोनों को कमेंट बना रहा हूं, ठीक है, इन दोनों चीजों को अब मैं, क्योंकि ये हमने करके देख लिए, तो इसको मैं कमेंट बना रहा हूं। अब मैं जो आगे कर रहा हूं, डिस्प्ले तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब मैं कॉलिंग भी कर लेता हूं, डेफिनेशन बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कंट्रोल बी। अब ये इसके अंदर जो मैं पास कर रहा हूँ वो मैं हेड पास कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ
इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूं आफ्टर कॉलिंग एड एंड फंक्शन, ठीक है। तो अभी मैंने फंक्शन डेफिनेशन नहीं दी, लेकिन मैंने फंक्शन कॉलिंग पहले कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूं कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल बी। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया कॉलिंग एड एंड फंक्शन, ठीक है, कॉलिंग एड एंड फंक्शन। चलो जी, तो ये मैंने कॉल कर लिया और उसके बाद मैंने आपको दिखा दिया। अब ये मैंने इसकी डेफिनेशन देनी है। अब मैं डेफिनेशन वाले हिस्से में जा रहा हूं। तो हमें पता है कि हम कहां पे जाकर के डेफिनेशन देंगे। तो हमने यहां पे उसकी डेफिनेशन दी, एड एंड फंक्शन, ठीक है, ओके। सो void फंक्शन का नाम क्या था, एड एंड, ठीक है ना, और ले क्या रहा है, नोड एस्टिक साइन ऑफ हेड, ठीक है, ये इसके अंदर पैरामीटर है। अब चलते हैं, अब देते हैं इसकी डेफिनेशन। अब आ गया टाइम इसकी डेफिनेशन देने का। तो सबसे पहले आपको नोड क्रिएट करना है, तो मैं कर rather than to save time, है ना। तो मैंने ये कॉपी किया, तो ये मेरी नोड क्रिएट हो चुकी है। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो मेरी एक टेम्परेरी नोड क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर आपको डेटा डालना है। तो मैंने ये दोनों स्टेप, देखो अब कॉपी पेस्टिंग ही चल रही है, सारी की सारी कॉपी पेस्टिंग ही चल रही है। तो मैंने यहाँ पे ये डेटा डाल दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद जो मेरा स्टार्टिंग हेड है उसको किसके अंदर पॉइंट करवाना है ना, जो मेरा स्टार्टिंग हेड